गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चंपारण आईएएस टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 7 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बीपीएससी 67 का पीटी डेट अनाउंस कर चुकी है और ये एग्जाम होना है अगस्त लास्ट में। इसलिए हम लोग को ध्यान देना है विशेष रूप से अब फिर टेस्ट पे। चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न पे आते हैं। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? विच वन इज नोन एज पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया? तो इसका ऑप्शन है राउरकेला, रांची, जमशेदपुर, बोकारो। तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मिलान करना है आपको। सहारनपुर, पंजिम, पिंजौर, शिवकाशी और ये औद्योगिक केंद्र है। क्या क्या चीज का देखना है। सहारनपुर जो है ये कास्ट के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में है। पंजिम ये रबर के लिए जाना जाता है। पिंजौर ये हरियाणा में है, ये मशीन के लिए जाना जाता है, औजार के लिए। शिवकाशी दिया सिलाई के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या आएगा निकल कर, A2, B4, C1, D3। आंसर आ जाएगा डी, दो का आंसर डी। अगला है, भारत का सबसे प्राचीन औद्योगिक प्रदेश कौन है? ए हुगली होगा। गंगा नदी को ये हुगली कहते हैं, पश्चिम बंगाल में उसी के किनारे जो औद्योगिक केंद्र बसाया गया था, क्षेत्र बसाया गया था, भारत का सबसे पुराना, अंग्रेज जमाने से ही। भारत में नार्डिक प्रजाति का क्षेत्र कौन है? तो ये होगा पश्चिमोत्तर भारत। नार्डिक जो मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे वो नार्डिक होते हैं। बाल लंबा और बाल थोड़ा लाल टाइप का सिल्की होता है, नार्डिक है वो लोग। चलिए, भारत का और पूर्वोत्तर क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत, मध्य भारत लिखा हुआ है यहाँ। तो इसमें पूर्वोत्तर में जो है मंगोलाइड रहता है और प्रायद्वीपीय में ये सभी निग्रिटो रहते हैं। चलिए अगला है, भारत का कौन सा बंदरगाह सबसे अधिक आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है? तो ये होगा सी, नावा सेवा। मुंबई बंदरगाह के बिहाफ में इसको बनाया गया है, इसके भार को कम करने के लिए। भारत का मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। मारमा गोवा ये गोवा का बंदरगाह है, यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात ईरान को किया जाता है। दीनदयाल बंदरगाह ये जो है ये गुजरात में, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में, कच्छ की खाड़ी में, यहीं पर ये कच्छ की खाड़ी में। इसका पुराना नाम था, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कांडला बंदरगाह, और ये एक ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय इनमें से किस शहर में? बिलासपुर में है, भुवनेश्वर में है तटीय रेलवे का, सिकंदराबाद में दक्षिण सेंट्रल का, और जबलपुर में है पश्चिम सेंट्रल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य का? ये छत्तीसगढ़ है, जबकि झारखंड जो है ये कोयला का भंडारण में है। चलिए अगला प्रश्न है, आसनसोल के नजदीक जेके नगर में कौन सा कारखाना पहली बार लगाया गया था? तो ये लगाया गया था एल्युमिनियम का कारखाना जेके नगर में। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, माउंट कोसिस्को किस महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु है या सर्वोच्च चोटी है? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया का। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया ये ऑस्ट्रेलिया बन गया और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च बिंदु यहाँ है माउंट कोसिस्को। चलिए अगला प्रश्न है, कौन देश बाल्कन के अंतर्गत नहीं आता है? तो 10 में सर्बिया आता है, अल्बानिया, बुल्गारिया, ग्रीस ये सभी आता है, इसलिए इसका आंसर दीजिएगा ई। ये सभी यूरोपीय देश है, ये बाल्कन प्रायद्वीप में आता है। आशा अंतरिप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो ये अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका का है। जैसा कि हम लोग अफ्रीका का एक मैप बना लें, इस मैप में यहाँ पे यही है उत्तम आशा अंतरिप। यहाँ पे वास्को डी गामा भी आया था और इसके आने के पहले यहाँ पे बार्थोलोमेव डियाज ही आया था। चलिए 1486 में आ गया था बार्थोलोमेव डियाज यहाँ पे। इनमें से कौन कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदी है? 12 नंबर का, वोल्गा गिरती है कैस्पियन में, यूराल भी गिरती है कैस्पियन में। चलिए, तो ये दोनों नदी, इसका आंसर ये हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है राइन नदी, तो राइन नदी ये यूरोप की एक भ्रंश नदी है, भ्रंश घाटी नदी है, याद रखिएगा राइन नदी, जो कि जर्मनी में मुख्य रूप से बहती है। चलिए आगे हम लोग देखें, अगला प्रश्न है, मैगलन जल संधि किन दो बड़े जल भागों को जोड़ता है? तो ये दक्षिण प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक को जोड़ता है, आंसर ए हो जाएगा। ये दक्षिण अमेरिका में मैगलन यहाँ पर है, मैगलन जल संधि। ये साउथ अटलांटिक और ये साउथ पैसिफिक इसी को जोड़ता है।
चलिए अगला प्रश्न है, यूक्रेन की राजधानी क्यू किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नीपर नदी के किनारे स्थित है, जो कि अभी एक उधर वार के लिए जाना जा रहा है वो क्षेत्र। अगला आज का फिर हम लोग प्रश्न चलते हैं 15 नंबर पे। चलिए आगे। प्रश्न नंबर 15 है, अफरीदी खानाबदोश जनजाति इनमें से किस देश में निवास करती है? 15 नंबर अफरीदी। ऐसा अफरीदी जो है बांग्लादेश में नहीं है बल्कि पाकिस्तान में अफरीदी। ऐसे नाम भी जानते हैं क्रिकेटर का, शाहिद अफरीदी। वो पाकिस्तान क्षेत्र में एक खानाबदोश है, घुमंतू है, इधर से उधर घूम घूम कर वो निवास करता है अपना। अगला प्रश्न है, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दक्षिण अमेरिका में है, वालपराजो से ब्यूनस आयर्स को जोड़ता है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में स्थित है? बिहार से क्वेश्चन आ गया, तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा में। ए 17 का ए हो जाएगा। 18 में आते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, पूर्वी कोसी नहर से इनमें से किस एक जिला में सिंचाई नहीं होती है? तो इनमें से देख लीजिए, जो पश्चिम में जिला होगा वहां नहीं होगा। तो अररिया देखने से नहीं, समस्तीपुर देखने से ही लग रहा है कि ये पश्चिम में, बाकी सभी पूरब में। तो इसका आंसर 18 का ए दे दीजिएगा। 19 नंबर है, 19 नंबर प्रश्न है, कुंड घाट नहर का संबंध किस जिला से है? देखते हैं, आंसर मारना है जमुई जिला से। कुंड घाट जमुई जिला में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार में भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आने वाले जिले हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 5 जो है सटा हुआ रहेगा हिमालय साइड से, तो इसमें शिवहर हो जाएगा और एक दरभंगा हो जाएगा, ठीक है, बक्सर नालंदा नहीं। चलिए तो 20 प्रश्न हम लोग आज देख लिए। अगला 21 नंबर का प्रश्न में आते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन है? तो इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, सॉरी 21 नंबर है, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। कैलकुलेटर में भी होता है, ट्रांजिस्टर में भी होता है ना, कॉर्डलेस गैजेट में भी होता है और लैपटॉप में भी होता है, ठीक है, जो आजकल नया आधुनिक लैपटॉप आया। तो इसका आंसर हो जाएगा ई 21 नंबर का। 22 नंबर प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक सितार में जो हम लोग बजाते हैं किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? तो ये आंसर देंगे बी, अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंग चल होता है इसमें। अगला, इनमें से किसकी लंबाई, तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? 24 का आंसर दीजिए सी, रेडियो तरंगों की जो होती है तरंग लंबाई ये सबसे ज्यादा होता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए इनमें से किसको प्रयोग में लाया जाता है? 25 का आंसर दीजिएगा एक्सरे, एक्सरे किरण का प्रयोग किया जाता है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए। इनमें कौन सबसे अधिक सूरज की रोशनी परावर्तित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तान का रेत, यानी रेत का रेगिस्तान ऐसा नहीं, धान की खेती जी नहीं, प्रेरी भूमि नहीं, बर्फ से ढकी भूमि हाँ ये करता है। बर्फ से ढका हुआ भूमि 26 नंबर का, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन इसमें पाया जाता है। अगला आते हैं 27 नंबर, जल से भरा हुआ गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा यदि पिघल जाता है तो क्या घटना घटेगा? इसका आंसर कोई अंतर नहीं, नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, वायुदाब पर निर्भर करेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, वैसा ही रह जाएगा। आंसर देना है ए। चलिए अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? 28 का आंसर वाष्पीकरण होता है इसीलिए ठंडा रहता है। चलिए बी। अगला है 29 में, इनमें से किस एक दशा में गीले कपड़े जल्दी सूख जाएगा? तो गीला कपड़ा सूखने के लिए तापक्रम तो होना जरूरी है, साथ में आर्द्रता कम होना चाहिए। तो इसमें सबसे आर्द्रता जिसमें कम है वही आंसर हो जाएगा। आंसर देना है डी। यदि आर्द्रता, वायु में नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, यदि आर्द्रता ज्यादा होगा तो सूखेगा ही नहीं। इसलिए ठंडे के दिनों में आप देखते होंगे कि घर में गीला कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है क्योंकि ठंडा में आर्द्रता ज्यादा रहता है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसका वेग सबसे अधिक होता है? 30 का आंसर दीजिए, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है, प्रकाश का वेग। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का मुख्य कारण क्या है? ये पृष्ठ तनाव है 31 का ए। चलिए 32 में आइए, जिसको सरफेस टेंशन भी कहते हैं।
32 में आइए, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? 32 का आंसर बी, घर्षण। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? ये घर्षण होता है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल बेड किया था, आंसर हो जाएगा डी, जेएल बेड। केवल यहाँ बेड लिखा गया, ऐसा आंसर होता है जेएल बेड। चलिए 34 नंबर पे आते हैं हम लोग, इंद्र क्या है? तो इंद्र एक राडार है। क्या है? एक राडार है इंद्र। अगला 35 नंबर प्रश्न है, हंसा 2 किसका नाम है? 35 का आंसर प्रशिक्षण यान का एक, हंसा 2 क्या है? प्रशिक्षण यान है। चलिए 36 नंबर में आते हैं, नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम है? ये नासा के मंगल ग्रह पर 36 का आंसर दीजिएगा फिनिक्स है। क्या है आंसर? फिनिक्स, सी। 36 के बाद आते हैं 37 में, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 37 नंबर, और ये होगा ए, एस चंद्रशेखर किया था। वहीं पे चंद्रशेखर सीमा भी आपको मालूम होगा, जहां से आगे ब्लैक होल शुरू हो जाता है। साइटोट्रॉन एक संयंत्र है जो उत्पन्न करता है, ये आंसर होगा ध्वनि। साइटोट्रॉन क्या उत्पन्न करता है? साइटोट्रॉन उत्पन्न करता है एक कृत्रिम मौसम का, सॉरी, कृत्रिम मौसम का, ये आंसर गलत है। हाँ, कृत्रिम मौसम का आंसर होगा इसका। आगे सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? और ये होगा हीलियम गैस भरा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, आंसू गैस है, क्या है आंसू गैस? तो ये है क्लोरीन। ठीक है। चलिए अगला 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग, एस्प्रिन कहाँ से प्राप्त होती है? एस्प्रिन ये पेड़ से प्राप्त होता है, आंसर ए होगा। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, हृदय गति के बराबर करता है, बी दीजिएगा आंसर। चलिए इनमें कौन एक रक्त दाब का मापक यंत्र है? स्पेग्नोमीटर होता है, स्पेग्मोमीटर। चलिए अगला चलते हैं, 43 का बी हो गया। 44 में आते हैं, इनमें कौन एक रक्त के संचालन में मदद करता है? लिम्फोसाइट करता है, आंसर 44 का ए हो गया। 45 में आइए, मूल रूप से बीज कितने प्रकार के होते हैं? 45 नंबर प्रश्न है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल रूप से बीज कितने प्रकार के होते हैं? आंसर देना, 4 प्रकार का होता है, आंसर 4 प्रकार का। चलिए 46 में अब आते हैं हम लोग, आंवले में कैसालापन किसके कारण होता है? तो टैनिन के वजह से होता है, बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला है, मुक्ता एवं प्रभात किस एक फसल का किस्म है? याद रखिएगा, मुक्ता प्रभात ये अरहर का है, जिसको हम लोग तूर भी कहते हैं, तूर, तूर। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ों का विकास में सहायक होता है क्या? फास्फोरस होता है, आंसर सी दीजिएगा आंसर। ये सभी बीपीएससी के लिए एकदम रट करके रखना है। वाइटिस विनिफेरा किस एक फसल का वैज्ञानिक नाम है? और ये है अंगूर का। चलिए सी। और अगला लास्ट, आज का 50 क्वेश्चन का ही लास्ट करते हैं, और फिर अगला दूसरा इसका 2 नंबर का सीरीज बन जाएगा। बागवानी उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है, क्या होता है? तो ये होता है सुनहरी क्रांति। चलिए 50 के बाद हम लोग 51 से फिर तुरंत दूसरा सीरीज बना रहे हैं। ओके, आज के लिए धन्यवाद। आपको बता दें, अगस्त महीने के लास्ट में पीटी होने जा रहा है, आप सभी लोग अच्छा से पीटी की तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद।